सॉरी, वो आवाज़ कट गई थी, थोड़ी सी नेट में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए जाना पड़ा। और बताइए, क्या कर रहे हैं आप लोगों का काम हो गया? बच्चों ने होमवर्क कर लिया? अच्छा, गणेश चतुर्दशी कब मना रहे हो आप लोग? कब कब मना रहे हैं आप लोग गणेश चतुर्दशी? कई लोग कह रहे हैं 26 को है, कई लोग कह रहे हैं 27 को है, लेकिन ज़्यादातर गणपति 27 को ही सबके घर पे आ रहे हैं। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। हिंदुओं के अनुसार आपको एक हिस्ट्री बताती हूँ। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों माने जाते हैं? ये षष्ठी के प्रारंभ में देवता लोग ने सोचा सबसे प्रथम देव कौन है। वो इस सोच को लेकर महादेव के पास गए कि सबसे प्रथम पूज्य कौन देव माना जाएगा। तब महादेव ने ये सबसे पहले मैं बात एक क्लियर कर दूं, अगर कोई भी चीज़ कोई भी मैं किसी की ना कॉपी करती हूँ ना वो करती हूँ, सब अपने हिसाब से है। अगर किसी की मैंने कॉपी नहीं की उसके लिए माफ़ करना, ना किसी पे आधारित है कोई भी चीज़। मैं जो भी बोलती हूँ अपने मन से बोलती हूँ, जहाँ से पढ़कर, ऐसे ही किताबें हैं वो सब पढ़कर ही बोलती हूँ। ठीक है, तो मैं किसी पे क्लेम नहीं कर रही हूँ, ना ही अपनी वो कर रही हूँ, अपनी भाषा में ही बोल रही हूँ। तो षष्ठी के आरंभ में देवता लोग शिव जी के पास गए और उन्होंने कहा प्रथम पूज्य कौन सा देव है। तब शिव जी ने कहा कि प्रथम पूज्य तो वो ही होगा जो तीनों लोकों का चक्कर सबसे पहले लगाएगा। इस तरह से षष्ठी के में सब संपूर्ण परिक्रमा करेगा, वो ही प्रथम पूज्य होगा। इस तरीके से सभी लोग चक्कर लगाने, सब देवतागण चक्कर लगाने चल दिए। अब गणेश जी थोड़े स्थूल थे और उनकी सवारी चूहे की थी, तो वो सोच में पड़ गए। तब उन्होंने अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता से दिमाग लगाया और चतुराई से अपने माता पार्वती और भगवान शिव के चक्कर बैठाल कर उनके चक्कर 3 चक्कर लगाकर बोला, प्रभु मैंने 3 परिक्रमा लगा लिए हैं। ये देखकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा वास्तव में अपने बुद्धिमत्ता से और आपने अपने बुद्धिमत्ता और चतुराई से तुमने बहुत सही निर्णय लिया है और सही काम बताया है। जो जो व्यक्ति भी अपने माँ बाप के सेवा करता है, माँ बाप के चक्कर लगाता है, वो प्रथम जो चक्कर लगाता है, तुमने माँ बाप के चक्कर लगा के तीनों लोगों की सेवा प्राप्त कर ली। इस तरीके से जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है वो तीनों लोगों की सेवा प्राप्त कर लेता है। इस तरीके से गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाने लगा और तभी से गणेश जी की पूजा देवी देवताओं से पूर्व देवी तो जब भी कोई सबसे पहले होने लगी, तभी से गणेश जी की पूजा सबसे अग्र होने लगी। गणेश जी को सबसे अग्र रूप माना जाता है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अच्छा, मैं इसका इतिहास बताती हूँ, हिंदुओं में हिस्ट्री बताती हूँ। इसी दिन ये कहते हैं षष्ठी के आरंभ में षष्ठी के आरंभ में जब वेदव्यास जी ने महाभारत गणेश जी को महाभारत सुनाई थी, तब उन्होंने 10 दिन का दे ध्यान पे चले गए। 10वें दिन उन्होंने देखा कि गणेश जी का शरीर बहुत तप रहा है। तब उन्होंने वेदव्यास जी ने उन्हें गणेश जी को कुंड में नहलाया। तापमान सही हुआ ये। और 10वें दिन तभी से कहा जाता है, तभी से अनंत चौदस
उस दिन अनंत चौदशी जब दिन उन्हें नहलाया गया, तो तभी से गणेश चतुर्दशी मनाई जाने लगी। ये भी एक तथ्य बताया जाता है, क्योंकि कहते हैं मिट्टी का शरीर, ये इसका संदेश है, मिट्टी का ही शरीर है और मिट्टी में ही मिल जाना है। ये भी एक गणेश चतुर्दशी का प्रतीक बताया जाता है। इस तरीके से गणेश जी के चतुर्दशी के कई तत्व हैं, कई मान्यताएं हैं। आप लोग आए ही नहीं अभी तक, कोई लोग भी नहीं आया भाई, कोई तो आइए। मैं इतनी अच्छी रोचक कहानी सुना रही हूँ आपको। देखो, शिव पुराण के अनुसार ये कृष्ण पक्ष के बाद चतुर्दशी, गणेश महापुराण के अनुसार ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को गणेश जी का जन्म हुआ था। गणपति, गण प्लस पति, गण का मतलब है पवित्र, पति का मतलब है स्वामी। पवित्रों के स्वामी हमारे गणपति महाराज जी हैं। जो जुकाम हो गया इसलिए थोड़ी सी बात ऐसी हो गई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्दशी मनाई जाने लगी। जैसे वेद व्यास जी ने जब उन्हें 10वें दिन नहला दिया था, कहते हैं तभी वेद मतलब गणेश चतुर्दशी मनाई जाने लगी। उसके बाद एक तथ्य ये भी है, बताया जाता है, पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था तब लोग घर पे ही मनाते थे। ये पंडाल और सार्वजनिक रूप से कोई भी त्यौहार नहीं होता था, अंग्रेज लोग मनाने नहीं देते थे। 1893 में जब घरों तक ये गणपति विसर्जन और गणपति उत्सव मनाया जाता था, तब बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए एक महापांडाल लगाया, ताकि हमारे हिंदू आज़ादी की लड़ाई के लिए एकत्रित हो जाए। उनका ये मोटिव भी था, इसीलिए उन्होंने ये स्वराज्य का काम शुरू करने के लिए गणेश उत्सव मनाया, और उसमें लोगों ने बड़े शोरों शोरों से भाग लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जाकर मनाया था 1993 में। अगर बताया जाता है तब बाल गंगाधर उस समय महाराष्ट्र में थे, इसीलिए आज भी महाराष्ट्र में ये त्यौहार मेन माना जाता है। और वहाँ बढ़ चढ़कर हर घर में गणपति आते हैं, चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, हर घर में आपको इन दिनों गणपति मिलेंगे। हर घर में गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया हो रहा होगा। ये बड़ा ही रोचक और कहानी का दृश्य है कि गणपति बप्पा की कितनी सारी कहानियां हैं। बाल गंगाधर ने इसका बाहर जाकर प्रचार किया, ताकि फिर तब से ही गणपति घर में, पांडालों में, सब जगह बड़ी बड़ी मूर्तियां आने लगी। उनका मोटिव था स्वराज्य के लिए लोगों का, हिंदुओं का इकट्ठा होना। इस बहाने वो लोग स्वराज्य के लिए वो उसमें संघर्ष कर ही रहे थे। तब उनको सबसे अच्छा यही लगा, गणपति उत्सव मनाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू आएंगे और हमारा स्वराज्य का काम भी पूरा होगा और हिंदू भी अपना त्यौहार अच्छे से बढ़ चढ़कर मना लेंगे, बढ़ चढ़कर मनाएंगे। इस तरीके से गणपति का काम होने लगा। गणपति सब जगह बढ़ चढ़कर मनाए जाने लगे। कई जगह बड़ी बड़ी मूर्तियां आती हैं, स्थापित होते हैं कई जगह, और वो 10 दिन तक रखी जाती हैं। 10वें दिन 9 दिन तक उनको पूजा जाता है। और कहते हैं फिर 10वें दिन वो क्या बोलते, पानी में के कुंड में या जलाशय में, कोई पवित्र जगह पे उनका विसर्जित कर दिया जाता है। वो कहते हैं अगली साल ज़रूर आना ही होगा, गणपति बप्पा तुमको आना ही होगा, अगली साल तुमको आना ही होगा, ये कहकर इच्छा से अनंत चौदस के दिन गणपति विसर्जित किए जाते हैं। वैसे कई लोग 2 दिन लाते हैं, कई लोग 1.5 दिन लाते हैं, कई लोग 3 दिन लाते हैं, कई लोग 5 दिन लाते हैं, कई लोग 7 दिन लाते हैं।
या कई लोग पूरा टाइम रखते हैं। ये तो भक्तों की अपनी अपनी श्रद्धा है। गणपति कौन कौन कितने दिन तक लाता है, और जिसके यहाँ गणपति आते हैं उनकी बात ही क्या है। अलग ही त्योहार होता है, गणपति बप्पा मोरया, अलग उत्साह होता है। त्योहार कोई भी हो, सारे त्योहार अच्छे लगते हैं। इसलिए बाल गंगाधर का भी बाहरी रूप से गणपति के उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और कहते हैं गणेश चतुर्दशी की एक कहानी आज मैं सुनाती हूँ आपको। बाकी कहानियाँ मैं कल जब भी अगला लाइव लूँगी तब सुनाऊँगी। एक कहानी मैं आपकी सुनाती हूँ, 2 मिनट का। इतना टाइम मुझे कहानी सुनाते हुए हो गया, कोई भी नहीं आया। लगता मैं कहानी भी अच्छी नहीं सुनाती हूँ क्या। अगर इंटरेस्टिंग लग रही है, कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे पास से जुड़ जाइए। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ना कोई लाइक कर रहा है, ना लाइव कर रहा है भाई। हमारे फ्रेंड्स लगता है हमसे नाराज़ हैं, तभी तो हमारे व्यूवर्स भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अच्छा, गणेश जी की मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगी। ये गणेश जी की, गणेश चतुर्दशी की कई कहानियाँ हैं, एक कहानी नहीं है। उसमें से छोटी सी कहानी एक मैं आपको सुनाती हूँ। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। गणेश जी का जब पार्वती अपने कुंड में नहा रही थी तो उन्होंने, बाहर कोई नहीं था, उन्होंने बाहर रक्षा करने के लिए अपने मैल से, गणेश मैल से इकट्ठा करके मिट्टी का रूप देकर गणेश जी का रूप धारण करके उनको गेट पर खड़ा कर दिया। गणेश जी को बनाकर उन्होंने गेट पर खड़ा कर दिया और बोला कि जाओ, तुम गेट पर किसी भी पर पुरुष को घुसने मत देना। ठीक है, उन्होंने आज्ञा मानकर अपनी माँ की, उनका जो आज्ञा माता, मैं यहाँ पर आपको किसी को भी नहीं घुसने दूंगा। वो गेट पर खड़े हो गए डंडा लेकर। अब वो कहने लगे, थोड़ी देर के बाद शिव जी आए। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे आप कौन है, मुझे अंदर जाना है। तब उन्होंने लकड़ी लगा दी और बोला कि नहीं, कोई अंदर नहीं जा सकता। मेरी माँ की आज्ञा है कि कोई भी पुरुष अंदर नहीं घुस सकता। शिव जी ने कई बार कहा, पर वो बात विवाद करता रहा, बात विवाद करते रहे। गणेश जी कई बार उन्होंने बहस की, बहुत बहस हुई। बहुत बहस होने के बाद उस पर शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने एकदम क्रोध में आकर उनका अपना त्रिशूल से उनका सर काट दिया और अंदर चले गए। जब ये उन्होंने पार्वती को बताया और देखा तो वो बहुत विग्र रूप रख दिया उन्होंने, और मांग करने लगी शिव जी से, हमें अपना पुत्र जिंदा चाहिए, मेरे पुत्र को जिंदा
करो, वो प्रलय कर देंगी। वो प्रलय करने को तैयार थी। उनको सारे देवतागण आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सभी देवतागण आ गए वहाँ पे। उनका प्रलय देखकर सब प्रार्थना करने लगे कि माँ शांत हो जाओ, माँ शांत हो जाओ। उनका यही कहना था कि नहीं, पहले मेरे बेटे को जीवित करो। अतः शिव जी को मजबूर होकर उन्होंने विष्णु जी को आज्ञा दी, जो प्राणी सबसे पहला प्राणी अपने बच्चे की पीठ देकर सो रहा हो उसे का सिर काट लाना। जब वो दक्षिण की तरफ गए तब उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने मतलब बच्चे की पीठ की तरफ मुँह करके सो रही थी। तो वो उनका ही सर काट लाए और सर लाकर शंकर जी को दे दिया। और शंकर जी ने उसके गणेश जी की गर्दन पर सर लगा दिया। इस तरीके से गणेश जी जिंदा हो गए। और इस तब माता पार्वती ने अपना उग्र रूप से बाहर आकर अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसी दिन से गणेश चतुर्दशी कहा जाता है। उस दिन गणेश चतुर्दशी का दिन था। उसी दिन से गणेश चतुर्दशी मनाई जाने लगी। बोलो, एक कहानी है, बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे भाई मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे भाई मोरया रे। अच्छा, अब मैं एक आपको चीज़ दिखाती हूँ। हमारी 2 लड़कियाँ हैं, उन्होंने गणपति बनाए हैं। देखिए, जब वो ये अपलोड करे तो उन्हें सपोर्ट करना, सब्सक्राइब बढ़ाना, कमेंट करना, लाइक करना। देखिए उन्होंने कितने सुंदर कितने प्यारे गणेश जी बनाए हैं। जब भी ये अपलोड करेंगी तो उन्हें सपोर्ट करना, ठीक है। ये हमारी बड़ी लड़की ने बनाए हैं, ये दोनों छोटी लड़की नहीं, ये हमारी बड़ी लड़की ने बनाए हैं। देख लीजिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे भाई मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे भाई मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे भाई मोरया रे, मोरया रे भाई मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे भाई मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया। हमारी लड़कियां ये अपलोड करेंगी तब आप इन सबको सपोर्ट करना, सब्सक्राइब बढ़वाना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, बताना ये कैसे बने हैं। ठीक है, अगर कोई गलती हो गई हो, बताने में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। बाकी हमें सपोर्ट करिए। कोई भी नहीं आया आज हमारे लाइव में, एक लोग तो जुड़ता है, एक भी लोग नहीं जुड़ा हमारे लाइव में। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। चलिए मैं यहाँ पर अपना सेशन ख़त्म करती हूँ, अपना लाइव अब ख़त्म कर रही हूँ। मैं जब भी अब लाइव आऊँगी तब गणेश जी की और कहानियाँ सुनाऊँगी। गणपति कैसे आते हैं, गणपति की कहानियाँ, बहुत कई कहानियाँ हैं गणपति की। गणेश चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, आज मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई है। कल भी गणेश जी की हिस्ट्री बताई है, कैसे कब मनाई जाती है। महाराष्ट्र में उसमें बाल गंगाधर तिलक थे, इसलिए वो त्यौहार महाराष्ट्र में ज़्यादा ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। यहाँ पर कम मनाया जाता है और वहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है। वहाँ पर इस दिन छुट्टी भी होती है, अपने यहाँ छुट्टी नहीं होती है स्कूल में बच्चों की।
ये है। चलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे भाई मोरया रे, मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राधे राधे। तो ना ध्वनि दिखा दी। आके बोलने लगी आके